गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदी की आराधना कर। इष्ट देव का ध्यान धर। गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। आज का यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है। यह आपके सुझावों के ही अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए चलते हैं लघु पंचांग की तरफ और लघु पंचांग की तरफ चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो। यह प्रस्तुति आप तक सफलपूर्वक पहुंचे, साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री गणेश। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। किंतु पंचांग के पांचों अंक हमें कुछ न कुछ देते हैं। पंचांग हमारे लिए काफी लाभदायक होता है। तिथि श्री प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि में सहायक, नक्षत्र नक्षत्रों से पापों का नाश, योग से रोगों का दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सिद्ध कार्य सिद्धि देता है। कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए पांचों अंग हमारे लिए पंचांग के बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रतिदिन इसे जागृत करने हेतु हमें इसका स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने का माध्यम स्रोत यह श्लोक उपयोगी सिद्ध होता है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वायु वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम करते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। और इसके साथ पंचांग का स्मरण करने के साथ साथ जो पुराणों में लिखा है कि पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, हमें वह करना चाहिए ताकि गंगा स्नान का तात्पर्य जलीय तत्वों से है जो हमारे शरीर में 70% से ज्यादा है, यह जागृत होता है। और इसके साथ साथ जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी भी शुभ प्रभाव डालते हैं, शुभ प्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग के साथ साथ स्मरण के साथ साथ पंचांग का श्रवण करना चाहिए। और इतना ही नहीं, पंचांग हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, पंचांग की उपयोगिता को समझते हुए हम सब अपने जीवन में पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण स्मरण, श्रवण और अनुसरण करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सकें और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। चलिए चलते हैं प्रस्तुति की तरफ। आज का दिनांक 15 अप्रैल 2026, माह वैशाख, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 पाराभाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:27 पर, सूर्यास्त 6:12 पर, सनराइज एट 5:27 AM एंड सनसेट एट 6:12 PM। आज का दिशा शुल्क उत्तर है, फिर भी दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में सुख डालें। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार बुधवार, तिथि रात्रि के 10:31 तक त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात रिक्ता। नक्षत्र अपराह्न 3:22 तक पूर्वा भाद्रा, उसके बाद उत्तरा भाद्रा।
और आज का दिन की शुरुआत पूर्वा भाद्रपद के तीसरे पद से, जो कि प्रातः 9:37 तक रहता है। उसके बाद चौथा पद अपराह्न 3:22 तक। तो आरंभ होता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का, जो पहला पद उसका रात्रि के 9:05 तक, दूसरा पद देर रात्रि 2:45 तक। योग अपराह्न 1:25 तक ब्रह्म, तत्पश्चात इंद्र, और करण दिन के 11:27 तक कौलव, तत्पश्चात रात्रि के 10:31 तक बनीज और विष्टि भद्रा। ये रहे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता का यह कुछ पंक्तियां। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है। जी हाँ, हम सबका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए हम सही अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करने के लिए मुहूर्त के प्रति तरफ चलते हैं। आज का दिनांक, आज का महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल प्रातः 7:30 से 9:10 प्रातः तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:11 से 6:34 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:12 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 11:50 से 1:25 अपराह्न तक, गुलिक काल दिन के 10:14 से 11:50 दिन तक, यमगंड प्रातः 7:03 से 8:38 प्रातः तक, वर्जमुत रात्रि की मध्य रात्रि 0:55 से 1:55 देर रात्रि तक, भद्रा रात्रि के 10:31 से 9:25 कल प्रातः तक, और पंचक आज प्रातः 5:27 से 17 अप्रैल के 12:02 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहां पर समाप्त होती है। तो आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। मन में आपका सुझाव यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में आया, देर न करिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर हमें सुझाव देकर हमारा मनोबल बढ़ाइए, और ताकि इस प्रस्तुति को हम और बेहतर बना सकें, इसमें सहयोग दीजिए। इसके साथ ही हम आज के दिवस के देवता बुद्धदेव, श्री गणेश तथा मां शारदे से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदे।